जॉब मिलने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होती है इंटरव्यू। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन आप इंटरव्यू ठीक से नहीं दे पाते तो आपका वो बहुत ज़्यादा नॉलेज किसी काम का नहीं होता है। आज की दुनिया का जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंस फोकस होता है वो इंटरव्यू पर ही होता है। एवरी कॉलेज, एवरी इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नॉलेज होने के बाद भी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो इंटरव्यू में आसानी से पास नहीं हो पाते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आसानी से इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, मेरे ये क्वेश्चन एवरी पर्सन के लिए, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बी फार्मा स्पेशली है। बी फार्मा में हो, डी फार्मा में हो, आप एम फार्मा कर रहे हो या फिर आप कहीं करंटली जॉब कर रहे हो, उसे स्विच करके आप किसी नई जॉब की तलाश कर रहे हो, उन सभी के लिए, इंजीनियरिंग फील्ड वालों के लिए भी आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, इसमें बस हमने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है जो कि मेनली बहुत ज़रूरी है और एवरी जगह लगभग सेम ही पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि एक मतलब जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है, जैसे कि आपकी लाइफ से जुड़े होते हैं, आपके नाम से, आपसे के मतलब आपके बारे में जानने की कोशिश करने के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन है, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। सब्जेक्ट से रिलेटेड के लिए मैं कोई और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज भी देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ मेन फोकस उन क्वेश्चन पे करेंगे जो सबके लिए सेम है, आप चाहे किसी भी फील्ड से हो। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि आप किसी भी जगह की छोटी से छोटी कंपनी में जाओगे या बड़ी से बड़ी कंपनी में जाओगे, आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में बताओ। अब इसका आंसर बस सभी अपने अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपका भी अच्छे से परिचय हो जाना चाहिए, आपके मम्मी पापा के बारे में भी आप डिस्कस कर लें, अपनी एजुकेशन के बारे में भी डिस्कस कर लें, क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता दें। इसके अलावा आप कहाँ से मतलब आपका जो मतलब कहाँ से आप मतलब आपका जो निवास स्थान क्या है उसके बारे में भी आप इसमें इन्फॉर्मेशन दे दें। मोनली दोस्तों, फ्रॉम और करंटली दोनों का यूज़ करें। आप अपना जो निवास स्थान के बारे में बताएं तो आप ये भी बताएं कि करंटली, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग गांव से दूर रहते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं मतलब वैसे तो मैं फ्रॉम इंदौर से हूँ लेकिन करंटली वर्किंग इन दिल्ली। तो इस हिसाब से आपको उसमें यूज करना है और इंग्लिश में ही देने की कोशिश करना है। अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो या फिर क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मेनली आपको वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना है। इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी वीक है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोशिश करें इंग्लिश में बोलने की, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और टेल मी अबाउट यूर सेल्फ का आंसर तो आप इंग्लिश में रट लो। अगर आपको याद नहीं होता या इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम्स है तो आप इस आंसर को तो रट ही लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एवरी जगह पूछा जाता है। अगला हमारा सवाल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपकी वीकनेस से रिलेटेड, या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हॉबी क्या है। अब दोस्तों, वीकनेस नाम सुन के आपको अजीब लग रहा हो, भाई मेरी वीकनेस में सामने वाले इंसान को बता दूंगा तो क्या है, मुझे जॉब देगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाला इंसान आपकी वीकनेस इस हिसाब से पूछ रहा है कि भाई तुम जिस फील्ड में जॉब करना चाहते हो क्या इस फील्ड के प्रति आपकी कोई वीकनेस है। वो आपकी वीकनेस का पता लगाने की कोशिश करता है। इसलिए अगर बहुत सी बार ऐसा हो जैसे आपके सामने वीकनेस नाम आया तो आप हिचकिचा जाते हो, अरे भाई वीकनेस, अभी मैं वीकनेस कैसे बताऊं। तो बस यही हिचकिचाहट चेक करने के लिए वो आपसे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं। तो वीकनेस के बारे में भी आप नॉर्मली कोई भी अपनी वीकनेस, बहुत सारे लोगों की अलग अलग वीकनेस होती है, जैसे किसी की मोबाइल चलाने की लत हो गई तो ये भी एक वीकनेस ही है, तो आप इसके बारे में बता सकते हो। या फिर आपसे स्ट्रेंथ के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी हॉबी क्या है। तो हॉबी भी दोस्तों बहुत मायने रखती है, बहुत सारे लोग अलग अलग हॉबी बताते हैं। तो आपकी हॉबी ये तय करती है कि आपका क्वालिफिकेशन, आपका स्किल्स, आपकी सोचने की क्षमता कितनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे मोबाइल चलाने की हॉबी है, तो इससे ये साबित होता है कि बंदा आलसी है, मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देता है। या फिर बहुत सारे मोबाइल चलाना और कंप्यूटर चलाना अलग अलग बात होती है दोस्तों। कोई इंसान बोलता है मैं कंप्यूटर में टाइपिंग करने का नॉलेज है मुझे, या टाइपिंग करने का शौक है, तो उस इंसान को एक मतलब क्रिएटिव इंसान समझा जाता है, यानी कि इसके काम के प्रति थोड़ी लत है, ये कुछ ना कुछ कर सकता है हमारे लिए। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे घूमना पसंद है, तो अगर वो मार्केटिंग में जाएगा तो उसको इंसान फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, क्योंकि घूमने का भी इसको शौक है। उसके बाद ये मार्केटिंग में मतलब मार्केटिंग में के लिए परफेक्ट बंदा है। तो ऐसे ही दोस्तों, वो आपकी हॉबी जानने के हिसाब से पूछने का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि आप इस फील्ड के लिए परफेक्ट हो या नहीं हो।
दूसरा दोस्तों आपसे पूछा जाता है अगर आप कहीं पे करंटली जॉब कर रहे हो तो उसको आप स्विच करते हो तो उसके बारे में आपसे पूछा जाता है भाई पुरानी जॉब को क्यों छोड़ रहे हो। अब पुरानी जॉब छोड़ने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जो रीज़न है वो सटीक बनाना है। ऐसा रीज़न बनाना है कि नई जॉब मिलने में आसानी हो। बहुत सारे क्या लोग क्या करते हैं डायरेक्टली बोल देते सर मेरी मैनेजर से लड़ाई हो गई थी इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी, या फिर मेरी सैलरी कम थी इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी, या फिर बहुत सारे लोग बोलते कि मुझसे एक्स्ट्रा टाइम करवाया जा रहा था इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। तो दोस्तों ये तरीके बहुत ही नॉर्मल है और इन तरीकों की वजह से आपको नेक्स्ट जॉब मिलने में कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप कोई स्पेशल तरीका बताएं, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी इस वजह से मैंने वहाँ पे जॉब को स्विच कर दिया था और वापस मेरे पास इतना टाइम नहीं था, या फिर मुझे वहाँ से लीव नहीं मिल रही थी पर्सनल काम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था, मैंने उनसे लीव के लिए अप्लाई किया था बट किसी कारण की वजह से मुझे इतने दिन की लीव नहीं मिल पाई, या फिर फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से मुझे एंड टू एंड या अर्जेंटली घर जाने की ज़रूरत पड़ गई जिसकी वजह से मैंने वहाँ पे से जॉब छोड़ी। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैंने अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वहाँ से जॉब छोड़ी थी, लेकिन किसी कारणवश मेरा पर्सनल बिजनेस डेवलप नहीं हो पाया जिसकी वजह से मैं वापस से जॉब की जॉब की मुझे नीड है इसलिए मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ। ऐसा आप इसका सटीक आंसर दे सकते हैं। इससे सामने वाले पर्सन को ऐसा भी फील नहीं होगा कि आप यहाँ पे परमानेंट जॉब नहीं करोगे, क्योंकि एवरी पर्सन यही चाहता है कि सामने वाला इंसान मेरे पास परमानेंटली आए, ऐसा नहीं वो एक महीने आया और अगले महीने से छोड़ दिया। तो इसलिए दोस्तों वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाएगा आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, आपने कौन कौन से वर्क किया। जैसे आप मेडिकल फील्ड का इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा भाई कौन सी फील्ड में काम किया। आप बोलोगे मान लो आप प्रेशर हो, फिर भी आपसे पूछा जाएगा आपकी रुचि क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे QC रिसर्च में R&D में जाना है, फार्माकोविजिलेंस में जाना है, मेडिकल कोडिंग में जाना है, या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनना है। तो उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं ताकि उनकी जो हॉबी है वो भी हमें पता चले, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी रुचि किस में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी उनसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है, या ऐसा कोई वाक्य बताने की कोशिश पूछा जाता है कि जिसमें आपको लगा हो कि भाई इसमें मुझे चैलेंज फील हुआ, या इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, या कोई प्रोजेक्ट अगर आपने अपने कॉलेज में लेवल पे कंप्लीट किया हो तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सैलरी एक्सपेक्टेशन। ये सवाल आप सोच रहे होंगे भाई सैलरी एक्सपेक्टेशन का मैं आंसर कैसे दूंगा। मान लो आप प्रेशर हो, तो प्रेशर हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरी बहुत कम रहेगी। आप ये ना बोले कि सर मुझे आपके हिसाब से सैलरी दे दो, ये सबसे बेवकूफ़ आंसर होता है भैया। आप ये आंसर कभी भी नहीं बोले कि सर मुझे आपके हिसाब से सैलरी दे दो, हमेशा अपने हिसाब से चूज़ करो। भाई अपनी क्वालिफिकेशन अपने को पता है, अपने इंटरव्यू दिया है तो अपने को पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान मुझे इतनी सैलरी ऑफर कर सकता है। तो मेनली दोस्तों आप कोशिश करें कि आपकी जो सैलरी की एक्सपेक्टेशन रहे वो आप मान लो 10,000 की जॉब करने के में कंफर्टेबल हो। आप यहाँ पे अगर आपको 10,000 मिलेंगे तो आप यहाँ पे जॉब कर लोगे, तो आप 10,000 ये नहीं बोलते कि बस सर मुझे 10,000 मिल जाए बहुत है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप उनको बताएं 15 से 18,000 रुपये मेरी मतलब एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हाँ उसके बाद आप बोल दें कि सर इसके अलावा आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा बोल दें। दोस्तों अगर आपने 18 से 15 बताया तो मेनली वो आपको 18 तो देंगे नहीं, 15 बताए हैं तो आपको वो 13-14 में कोशिश करेंगे। हो सकता है वो आपसे डायरेक्टली 10 का भी बोल दे, लेकिन इतना कम तो नहीं आएंगे, एकदम से 4-5 हज़ार तो कम करेगा नहीं कोई भी पर्सन। तो इसलिए कोशिश करें कि आपका जो एक्सपेक्टेशन रहे, मान लो आपका एक्सपेक्टेशन 20,000 का है तो आप 30,000 बताएं, 20 पे आके तो रुक ही जाएगा बंदा। तो इसलिए आप सैलरी एक्सपेक्टेशन में कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों आपसे आपकी कुछ स्किल्स पूछी जाएगी, जैसे कि मान लो लीडरशिप स्टाइल हो गई, आपकी लीडरशिप स्टाइल क्या है। मान लो हमने आपको आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि मान लो हमने आपको किसी कंपनी का HR बना दिया, तो आप उसके बाद क्या करोगे। आपसे डायरेक्टली ये सवाल पूछा जाता है, भाई तुम्हें कंपनी का HR हमने बना दिया, अब क्या करें, अब तुम क्या करोगे, कैसे इस कंपनी को डेवलप करोगे, कैसे आगे ले जाओगे। तो ऐसे ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के सामने आएंगे, तो उनका भी आंसर हम धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको जो मैंने ये 4-5 मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए, प्लीज़ आप इन 5-6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर ही लें, क्योंकि अगर आपको ये 6 क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे से पता है तो आप आसानी से इंटरव्यू निकाल दो। क्योंकि सब्जेक्ट का नॉलेज तो हर इंसान को, कोई भी इंसान अगर 4 साल की 3 साल की डिग्री करेगा तो उसे सब्जेक्ट का नॉलेज तो हो ही जाएगा, लेकिन ये 4-5 ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जिसका नॉलेज होना 100% ज़रूरी है। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को मोस्टली हल करने की कोशिश करें और इनका आंसर आप गूगल से भी निकालें।
गूगल से सीखे या फिर चैट जीपीटी नाम का एक ऐप्स है उससे भी आप कोशिश करें, वो भी आपको बहुत शॉर्टली और बहुत ही ईजी आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसे किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पर जाकर इन आंसरों को अच्छे से सोचने की कोशिश करें और इनके सटीक आंसर देने की कोशिश करें और बिना हिचकिचाए आंसर दें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई आपके इंटरव्यू के लिए। और हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।